केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नंदीग्राम में अपना रोड शो खत्म करके अब वापस लौट रहे हैं। सामने हेलीकॉप्टर है, उसमें हेलीकॉप्टर पर सवार हो रहे हैं और अमित शाह ने वहां से सबको हाथ हिलाकर अभिवादन किया। यहां से जय श्री राम के नारे लगे और उसके बाद अब यहां से उनकी रवानगी है। अमित शाह जब यहां आए नंदीग्राम में करीब करीब 3-4 किलोमीटर का उनका रोड शो था। रोड शो के दोनों तरफ जैसे होता है कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, जय श्री राम के नारे थे, बीजेपी को जिताने के नारे थे। और जिस रास्ते से अमित शाह गुजरे, रास्ते में कई जगह ओम के पताके, जय श्री राम लिखे हुए पताके, कई जगह रास्ते में 500-500 मीटर 1-1 किलोमीटर तक पताके फहरा रहे थे सड़क के दोनों तरफ। अब यहाँ कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ 100 लोग जो अमित शाह को यहाँ हेलीपैड पर देखने आए हैं और वो हेलीकॉप्टर में वहाँ सवार हो रहे हैं। तो यहाँ क्या देखने आए हो, मतलब कब से हो यहाँ? वो रोड शो में नहीं गए, यहीं हो? हाँ, हम 11 बजे में मैं यहीं पर हूँ और मैं अमित शाह को देखने के लिए आया हूँ। तो अमित शाह को तो रोड शो में नहीं गए? नहीं। क्यों? वो अमित शाह गाड़ी में चला गया ना, इसलिए हम पैदल आए हैं ना। तो वोटर है? नहीं, हम स्टूडेंट है। तो अभी वोटर तो नहीं है ना? आप लोग वोटर है? वोटर है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वोटर है? वोट पिछली बार भी दिया है, पहली बार देगा? मैं जब से वोट हुआ था मेरा, सबसे यही जय श्री राम। तब से जय श्री राम। मेरा सबसे प्रधानमंत्री मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरा फ्रेंड है? हाँ, आपका प्रधानमंत्री फ्रेंड है? बहुत अच्छा लगता है उसको, प्रधानमंत्री को बहुत। क्यों अच्छा लगता है? क्यों? उसका काम बहुत अच्छा लगता है, काम बहुत अच्छे लगते हैं। प्रधानमंत्री का जो काम है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ये बताओ, जैसे यहाँ जो आप लोग वोट दोगे, किस इशू पर वोट दोगे? प्रधानमंत्री का काम अच्छा? का जितना प्रधानमंत्री है ना, उससे ज्यादा हमारा मेरा इंडिया का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको बहुत अच्छा लगता है। आप प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट दोगे या शुभेंदु को वोट दोगे? मेरा इधर तो शुभेंदु अधिकारी है, उसको ही पहले वोट देना है। उसको देना है तो प्रधानमंत्री। तो क्यों दोगे? मुद्दा बताओ, यहाँ का कोई मुद्दा है? बोले तो काम अच्छा लगता है प्रधानमंत्री का, इधर भी अच्छा होता हो गए। अब ये उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से टेक ऑफ करने वाला है। आप दादा इधर आ जाओ। तो आपके लिए क्या इशू है, क्या मुद्दा है यहाँ चुनाव का? चुनाव हुआ के प्रधानमंत्री কাজকর্ম के ভালো लगता है, শুভেন্দু কাজকর্ম के ভালো लगता है। প্রধানমন্ত্রী যে সমস্ত কিছু কাজকর্মের জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রী অনুগত এবং প্রধানমন্ত্রীকে আমরা খুব प्रधानमंत्री भालो लगता है तो ममता क्यों नहीं भालो लगता है? प्रधानमंत्री को बिटरे में আছে, झूठा बात बोलता है। ममता बनर्जी झूठा बात बोलता है এবং झूठा नंदीग्राम के झूठा बात बनाए के उसको पा भाঙার नाम করে के उसका है ना बदमाशी কথাবার্তা है। এবং 10 বছর আমাদের যেভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান করেছে তার বদলা এবারে আমরা নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে আমরা তার বদলা নিতে চাই। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ। ममता जी वो है ना, वो साधारण मानुष का गणतंत्र हरण कर लिया। क्या गणतंत्र हरण कर लिया, इसी में उसको नहीं चाहेंगे हम। क्या हरण कर लिया? मानुष का साधारण गणतंत्र हरण कर लिया। कैसे? वोट से छापा देती है। कैसे ठप्पा? अभी तो शुभेंदु अधिकारी। ममता जी से हमारा भरोसा उठ गया है। ममता जी हमेशा झूठ बोलता है, ये वो करूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं करता। वो हमेशा लोगों को धोखा दिया है। वासी हूँ मैं, साधारण नागरिक हूँ मैं स्वाधीनता हूँ। मोदी आएगा तो कुछ करेगा, नंदीग्राम में कुछ होगा। ममता कुछ नहीं किया। तो यहाँ तो शुभेंदु अधिकारी ही था 15 साल से, वही अब ममता के साथ था, मोदी के साथ है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अब कुछ करेगा, हम लोगों को बताया। तो ये बताओ दादा, चुनाव में इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ। और ये पीछे हेलीकॉप्टर बस टेक ऑफ करने वाला है। अब देखना है कि जैसे यहाँ से अमित शाह का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर रहा है नंदीग्राम से, क्या नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी टेक ऑफ करेंगे जीतकर या ममता टेक ऑफ करेंगी यहाँ से? और साथ में यहाँ से टेक ऑफ करने वाला हेलीकॉप्टर, ये दूसरा हेलीकॉप्टर भी है साथ में। यहाँ से जैसे टेक ऑफ कर रहे हैं अमित शाह, क्या सत्ता के लिए भी जनादेश ऐसे मिलेगा कि टेक ऑफ बीजेपी करेगी बंगाल में? क्योंकि बंगाल में बीजेपी को 3 सीटें, पिछली बार लोकसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी, इस बार जबरदस्त उम्मीद बीजेपी को, साथ में ममता बनर्जी की ललकार। ये बताओ दादा, मुद्दा आप लोगों के लिए क्या है यहाँ? मुद्दा क्या है? ये जो अभी जो इलेक्शन है, इलेक्शन में ममता बनर्जी को नहीं चाहिए, इसी का आदमी। क्यों नहीं चाहिए?
और मोदी क्यों चाहिए ये बताओ। मोदी को ऐसे ही चाहिए। मोदी जो काम किया सेना के लिए और देश के लिए जो काम। अब धूल हवा में, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर चुका अमित शाह का, यहां से धूल का गुबार है। और उसके बाद 2 दिन बाद नंदीग्राम में चुनाव है, चुनाव प्रचार का आखिरी दौर। अमित शाह यहां धूल का गुबार छोड़कर रोड शो करके नंदीग्राम से जा चुके हैं। यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं। चाहिए हम व्यक्तिगत स्वाधीनता चाहिए। भारत स्वाधीन 1947 साल था। पिछले 10 साल बाद मेरा स्वाधीनता नहीं था। क्या नहीं था समझा? तरह से क्या नहीं समझा, क्या कर रहे हैं? छापा वोट होता है। अच्छा, आपका मुद्दा क्या है? क्यों मोदी जी, क्यों बीजेपी, जरा समझाओ। मोदी जी क्यों बीजेपी? बांग्ला की दिक्कत है, बांग्ला में बोलो, लैंग्वेज की दिक्कत है। क्यों बीजेपी पूछिए इनसे। কেন বিজেপিকে কেন? বিজেপিকে একটা সর্বভারতীয় দল, আমরা ডবল ইঞ্জিন চাই। কেন্দ্র রাজ্য ঠিক থাকলে আমাদের দেশের উন্নতি হবে। আর মমতাজি ঝুট ভ্যা ও বেগম সাহেবা ও শুধু মুসলিমদের উন্নয়ন করতে কিছু করে। डबल इंजन की सरकार चाहिए तो हमारा विकास होगा। ममता तो बेगम है, केवल मुसलमानों का विकास करती हैं, हिंदुओं का नहीं। ये बीजेपी यहाँ नैरेशन गढ़ने में कामयाब दिख रही है कि ममता बनर्जी को मुसलमानों की सरपरस्त या मुसलमानों के प्रति ज़्यादा सहानुभूति रखने वाली या मुसलमानों की हित साधक के तौर पर ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट किया जाए, और बीजेपी इसमें यहाँ कामयाब होती दिख रही है अगर लोगों से बात करेंगे तो। और यही वजह है कि बीजेपी को लगता है कि जितना हिंदू मुस्लिम होगा उतना बीजेपी के लिए फायदेमंद नंदीग्राम में भी होगा, दूसरी जगह भी होगा। इसीलिए कई इलाकों में मैंने देखा है श्री राम के पताके, ओम के पताके बार बार अलग अलग जगह लहराते हैं। बात करते करते ममता बेगम बोलने लगते हैं, ममता की मुस्लिम परस्ती के आरोप ममता पर लगाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, ममता बनर्जी पूरे स्टेट की चीफ मिनिस्टर है, या हिंदू भी नागरिक है, मुस्लिम भी नागरिक है, तो क्या गलत किया? सबके लिए बराबर करना चाहिए, सबके लिए बराबर कर रही है। वो तो बीजेपी पे भी आरोप है, बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की बात करता है, मुसलमानों को अलग करता है। हाँ, उनने ऐसा काम किया जो हिंदू का अलग कर दिया, मुस्लिम को अलग कर दिया, इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगता है। ये तो बीजेपी करता है कि मुस्लिम को बिल्कुल अलग करके सिर्फ हिंदू की बात करता है। वो भी तो कभी कभी नमाज पढ़ता है, कभी कभी हिंदू मंदिर में दुर्गा पूजा पढ़ता है। ममता को नमाज पढ़ते देखा है आपने? हाँ, कहाँ देखा? हाँ, देखा है, टीवी में देखा। नमाज नहीं पढ़ता है वो। कहाँ? वो व्हाट्सएप पे आपने फोटो देखा होगा। नमाज कैसे ममता बनर्जी? हाँ, देखा तो हम लोग देखा है टीवी में, ऐसे ही करता। कौन से टीवी में देखा है? हम टीवी में कौन चैनल से देखा है? हाँ, मत लेना चैनल का, मैं समझ जाऊंगा पहले ही। नमाज नहीं पढ़ता होगा ममता बनर्जी। नमाज मुस्लिम पढ़ता है, नमाज हिंदू नहीं पढ़ता, पढ़ना भी नहीं आता। वो पढ़ता है, उसको कभी न कभी एक दिन। आपको ये सब व्हाट्सएप पे आता है और पता नहीं कौन सा चैनल देखता है, नफरत वाला। ऐसे ही नंदीग्राम में तो हिंदू मुसलमान मोहब्बत से रहता है। हाँ, रहता है कि नहीं? मोहब्बत से रहता है। लेकिन ये जो मोदी का काम है, सेना के लिए जो काम किया, इसीलिए ही मोदी को अच्छा लगा है, इसीलिए ही मोदी को चाहिए हमारा देश में। ये बताओ दोस्त, सेना के लिए काम किया, सेना के लिए तो बांग्लादेश बांट दिया इंदिरा गांधी ने, बहुत सारे पहले काम हुए, हम सेना पे नहीं जाते। यहाँ तो रोजगार चाहिए ना, यहाँ बेरोजगारी के लिए काम होना चाहिए, जनता के लिए और क्या काम होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, उस पर बात हो। तो मोदी जी भी कह रहे हैं हर घर में एक रोजगार दे देंगे बंगाल में, तो कैसे दे देंगे? बाकी राज्यों में भी हर घर में एक आदमी को रोजगार नहीं है। क्यों लगता है? जो कोल कारखाना जो है वो ममता जी तो नहीं किया, वो इसीलिए ममता जी को छोड़ के अमित शाह को, हाँ, बोला है, अमित शाह बोला है जो हम इसलिए ये कारखाना और मनुष्य का काम कर देगा। आपको क्या लगता है, क्यों, क्या मुद्दा है यहाँ? क्या सोच के वोट दोगे? ये सब तो है बीजेपी का, वोट क्या सोच के दोगे? मैं वो दादा को पसंद किया, इसलिए हम इधर से है। कौन दादा को? मोदी दादा को या शुभेंदु दादा को? शुभेंदु दादा देगा, मोदी दादा को देगा, दोनों का अच्छा है। इसलिए क्यों देगा, थोड़ा बताओ। हम लोग बाहर में जा रहे हैं, काम नहीं है, वेस्ट बंगाल में एक शिल्प भी नहीं है, इसलिए हम इधर ही शिल्प चाहिए, हमको नौकरी भी चाहिए सबको, इसलिए हम दादा को चाहिए।
इधर आया इसलिए हम। तो ये बताओ दादा कि बंगाल और में काम नहीं है, आप कह रहे हो ठीक है काम नहीं होगा, तभी ममता बनर्जी भी अभी चुनाव के समय कह रहा है कि 5 लाख लोगों को रोजगार हर साल देंगे, लेकिन यूपी बिहार में भी तो काम नहीं है, वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, एमपी में भी बेरोजगारी है, लोग दूसरे राज्य में काम करने जाता है, बिहार यूपी के तो लोग यहाँ बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में भी है। सबका तो है ना, सबका देखने पड़ेगा सर, सबका देखने पड़ेगा। কাজ পাবে, কলকারখানা যদি না থাকে কাজ পাবে কি করে? দেশের এত শ্রমিক বেকার হয়ে ঘুরছে সমস্ত। इंडिया में हर स्टेट में और रैली, आर्मी का रैली चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में रैली ममता जी ने नहीं करने दिया, इसलिए हम उससे नफरत करते हैं। हम लोग इधर नहीं चाहिए, इधर नहीं चाहिए, वो नाटक करता है हमेशा। अभी मेरे को प्यार तोड़ दिया, मेरे को बोल रहे मेरे को प्यार तोड़ दिया, कौन तोड़ा है? तुम्हारा सिविक भुलान था, तुम्हारा स्पोर्ट्स भी था, वो किधर चला गया? चलिए, तो ये आपने अलग अलग लोगों की राय सुनी। फिलहाल चूंकि यहाँ से अब रवानगी हो चुकी है नेताओं की, अमित शाह की और उनके साथ जो लोग आए थे, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।